तहत हर चीज मान होता है। सरकार भी कहती है कि लड़का जो है चाहे वो न पढ़ा हो लेकिन अच्छा ग्रेड पास करता है तो सरकार उसको मान्यता देती है कि लड़का पढ़ने में अच्छा था। तो हमारे अंदर यह बात नहीं होनी चाहिए, हमारे अंदर अच्छाई होनी चाहिए, चाहे वह अनुशासन हो, शिक्षा हो या जो भी हो। सबसे जरूरी है अनुशासन। अगर हम अनुशासन में रहते हैं तो हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं। शिक्षकों के प्रति आदर करने में अनुशासन हो, हर चीज का हम अनुशासन के तहत पालन करें, तब हम जीवन में सफल हो सकते हैं। आप सोचते हैं कि हम अच्छा करें, आप अच्छा कर सकते हैं कब? जब आप सुबह कम से कम 4 घंटा पढ़े। आप कहेंगे 4 घंटा आप कैसे पढ़ेंगे? सोइए कब? तो आप जानते हैं अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। अगर आप पहले बिछावन पर जाते हैं, शाम के वक्त ज्यादा कोलाहल होता है और आप पढ़ने बैठ जाएं तो आपकी जो दिमाग है वह इधर उधर भटकेगा। लेकिन सुबह में आप उठिए तो आपका दिमाग इधर उधर नहीं भटकेगा। चाहे पढ़िएगा तभी आपका दिमाग नहीं भटकेगा, क्योंकि वो शांत। आप सोए थे तो दिमाग स्थिर था, जब आप उठे तो एकदम फ्रेश है। और जब दिमाग फ्रेश रहता है तो जो भी बातें हम पढ़ेंगे वह हमारे दिमाग में बैठ जाएगा। इसलिए हमें चाहिए कि हम सुबह में जरूर पढ़ें, 2 घंटा ही हो, 3 घंटा ही हो, यानी 3 से 5 आप 2 घंटा आराम से पढ़ सकते हैं। लेकिन 3 बजे उठेंगे तब लोग। आप तो उठते हैं 6 बजे, 5 बजे, क्या कोचिंग जाना है, उठे और चल दिए। आनंद फानंद में अपना किताब कहीं छूटा, कहीं कलम छूटा और पढ़ने चले, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम 3 बजे उठते हैं तो सारी क्रियाकलाप करके हम 1 घंटा पढ़ भी सकते हैं और पढ़कर हम कोचिंग किया। सबसे जरूरी है हमारा कर्तव्य क्या है, इस बात को ध्यान में रखें। अगर आप अपने कर्तव्य को ध्यान में रखते हैं कि आपको पढ़ना है, तभी आप केवल आने जाने से कोई सफल नहीं होता है। जितने महान व्यक्तियों का आप उठाकर देखिए, उनका जीवनी आपको पता चलेगा। जीवन में अगर कोई महान बना है तो वह अनुशासन द्वारा, हर क्षेत्र में उसने अनुशासन रखा है। और आप हैं कि आते हैं तो चलना है बाएं तरफ तो चलते हैं दाएं तरफ। गाड़ी आ रही है, देख रहे हैं आपकी गाड़ी आ रही है, फिर भी सड़क क्रॉस कर जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सब सारे जो है अनुशासन के विरुद्ध है। और शिक्षा, जहाँ तक की बात है शिक्षा की, हमारे अंदर अनुकरण करने की लगन होनी चाहिए। नहीं, अगर हम अनुकरण करने के हमारे अंदर लगन है तभी हम सबको सफल बुद्ध हो सकते हैं। अन्यथा हम लाख आएंगे और जाएंगे, हमें कुछ हासिल नहीं होगा। तो जो भी बातें, सबसे जरूरी है अनुशासन। आप आते हैं, बहुत से हमने कोचिंग में देखा है, सुना भी है, उसकी बातें छोड़िए, लेकिन आप इस बात पर जरूर ध्यान रखिए कि औरों की बात नहीं, हम अपने नज़र से किसी को गलत ना देखें। अगर आप बैठे हैं तो शांत रहिए। मैंने कई बार कहा है कि हमारे क्लास में जरा भी आवाज़ नहीं होनी चाहिए। आप अगर कुछ सुनाएंगे तो मैं बता देता हूँ कि आप बात कर रहे हैं, आप बात मत कीजिए। और उतना ही नहीं, मैंने आपको मारा नहीं है कुछ बनाने के लिए, लेकिन आपको घुमाकर जरूर मारे हैं। आपको समझ में ना आया कि हमने आप ही को कहा। आप सोचते हैं कि चलो किसी को कहते होंगे, नहीं, हम आप ही को कह रहे हैं क्योंकि आप ही तो बात कर रहे हैं। इसलिए क्लास में आते हैं तो आप स्थिर बैठिए और पढ़िए जरूर। जो भी विषय है, शिक्षक चले जाते हैं तभी आप अपना किताब कॉपी निकाल कर पढ़िए,
सवाल है तो सवाल बनाइए, विज्ञान है तो विज्ञान का सूत्र वगैरह जो है वह याद कीजिए। लेकिन पढ़िएगा तभी कुछ हासिल होगा। आप जानते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 50 से 60 आता है, और अगर आप अच्छा करते हैं तो फर्स्ट ईयर का नंबर उसी में आ गया आपका, और सब्जेक्टिव में अगर कुछ बना देते हैं तो किसी तरह आपका 80% आ गया, और 80% का मतलब हुआ 400 के आसपास आपका नंबर आ जाएगा। और जो 400 नंबर लाता है वह टॉप स्टूडेंट कहलाता है। अभी हमने सर ने बताया कि सिमुल ताला विद्यालय जो है उसमें सभी लड़के अधिकांश लड़के फर्स्ट आते थे। फर्स्ट नहीं, फर्स्ट के बाद वो बिहार टॉप में आते थे। इस बार पता नहीं दिया तो नहीं था, नहीं तो हर बार 15, 20, 30। क्यों? क्या खासियत है कि आप नहीं ला सकते? वो लाता है। जो भी हो, बिहार के जो बच्चे हैं वो तेज होते हैं। पूरे स्टेट है ना, उसमें ये तेज होते हैं, इनका दिमाग तेज होता है। कारण यहाँ का जो वातावरण है उसका प्रभाव पड़ता है। आप देखिए दूसरे स्टेट के छात्र को लाइए, हाँ अंग्रेजी में कमजोर होते हैं क्योंकि सोचते हैं चलो अंग्रेजी क्या पढ़ना है। यही कारण है को मार खा जाते हैं आगे जाकर। अगर अंग्रेजी में वो तेज हैं तो समझिए कि वो हर विषय में टॉप करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। आप सोचते हैं कौन अंग्रेजी पढ़ने जाए, नहीं, लेकिन पढ़ना चाहिए क्योंकि वो भी एक विषय है और वह अंतर्राष्ट्रीय विषय है। और अंतर्राष्ट्रीय विषय हमें जानना जरूरी है क्योंकि अगर हम दूसरे स्टेट में जाते हैं या दूसरे देशों में जाते हैं और वहाँ की भाषा हमें नहीं पता है तो अंग्रेजी ऐसी भाषा है जिसके तहत हम अपनी बातें दूसरे से कहकर और जो हमको हासिल करना हासिल कर सकते हैं। इसलिए सबसे ज़रूरी है कि हम अंग्रेजी भी पढ़ें, हर विषय पढ़ें। और आप सोचते हैं कि एक विषय पढ़कर हम फर्स्ट डिवीजन ला देते, ऐसा संभव नहीं। हर विषय का महत्व है, इसलिए हर विषय पढ़िए। अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो आप पूछिए कि सर ये विषय हमारा कमजोर पड़ रहा है, उसको बताइए, हम लोग बताएंगे। चाहे वह हिंदी हो, सामाजिक अध्ययन हो, संस्कृत हो, अंग्रेजी हो, गणित हो या विज्ञान हो, हर दृष्टि से हम कोशिश करेंगे कि आपको हर विषय का अच्छे से अच्छे ज्ञान हो। जब आपके पास ज्ञान रहेगा तभी आप कुछ हासिल करेंगे, नहीं तो कहने का अर्थ यह है कि आप आ जाते हैं और बात अगर कुछ कहा जाता है तो आप हंसने लगते हैं। सही बात को आप अनुकरण नहीं करते हैं। सही बात को अगर आप अनुकरण करें तो आप जरूर सफल हो जाएंगे। मैं देखा हूँ बहुत से लड़के सोचते हैं क्या करना है, अरे तो आ ही जाएगा, और दे दिया जाता है तो क्या कहते हैं कि उनका हाथ कांपने लगता है कि बनेगा कैसे। इसलिए अगर आपको नहीं आता तो निर्धड़क पूछिए, संकोच मत कीजिए कि लड़के हंसेंगे हम पे। आज का हंसा हुआ कल आपके लिए फायदेमंद होगा। अगर आज आप जान जाते हैं और कोई हंसता ही है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सबसे जरूरी है कि हम ज्ञान को अर्जित करने आए हैं तो उसको अर्जित करें। कोई हंसता है तो हंसने, और आप अनुशासन में रहें, समय से विद्यालय कोचिंग में जरूर आएं। आप देखते हैं कि हम आधा पढ़ा लेते हैं तो आप आते हैं 5:45 बजे हम लगभग आ जाते हैं और आप आते हैं 6 बजे के बाद। 15 मिनट तो आपका पढ़ाई डिटेन होता है और आपके लिए हमें रुकना पड़ रहा है। उद्देश्य होता है कि बच्चे जाने, जो भी पढ़ाया जाए वह जान लें। जैसे हमने अभी पढ़ाया महात्मा जग बोला तो सबसे बन जाना चाहिए। यह नहीं कि एक लड़का 2 लड़का 10 लड़का बना दिया बाकी लोग इसी तरह आ गए। नहीं, हमारे अंदर यह उत्सुकता होनी चाहिए कि पहले हम बना कर दिखाएं। इससे क्या होगा, आपस में होड़ रहेगा तो हम सवाल बना सकते हैं। और हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम पहले बनाएं, यानी सबसे पहले, चाहे कहीं भी, यही नहीं कहीं भी रहें, आप पढ़ेंगे तभी जानकारी आपके पास रहेगी, तभी आप पहले कुछ बना सकते हैं। अगर नहीं रहेगी
तो आप बैठे रहेंगे, बनाते रह जाएंगे और बाद में आपके बनाने का मान्य नहीं होगा। आप सही बनाते हैं मान लेते हैं, लेकिन आप अंत में जाइए तो अगला कहे कि नकल किया है, क्योंकि आपने पहले तो दिखाया नहीं। जब लड़के दिखा लिए तब आप जाते हैं तो कोई संदेह होगा? बेशक आप अपने मन से बनाएं, लेकिन वह मानेगा नहीं कहे कि लड़का नकल किया हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे अंदर यह उत्सुकता होनी चाहिए कि हम पहले बनाकर दिखाएं और पढ़ें। नहीं, आप पढ़िएगा, सुबह में ज़रूर पढ़िए। नहीं तो ये सारी बातें हैं। अब आपका रिजल्ट बताया जाएगा और हम लोग कोशिश यह करते हैं कि आपके अंदर वह गुण आए जो हमारे अंदर है। नहीं, आप भी हमारे जैसा ही सवाल बनाएं या विज्ञान का जो भी हो, तुरंत पूछा जाए तो तुरंत बता दें, तब न कहा जाए कि आपने पढ़ा है। नहीं, होता है ना, हमसे भी ज़्यादा आप तेज़ हो सकते हैं, बशर्ते कि पढ़ें तब। ऐसी बात नहीं है, ज्ञान किसी का बखरा नहीं है। आपके पास ज्ञान है, आप चाहें कि बांट लें, संभव है? नहीं। लड़के कहते हैं कि आपकी तरह हम क्यों नहीं हो जा रहे हैं। हम कहते हैं आप पढ़िएगा तब नहीं होइएगा, ऐसे कैसे होइएगा? नहीं, तो अपना जो है दिमाग हमको दे दीजिए। हमने दिमाग देना संभव नहीं है, दिमाग देना संभव नहीं है। हम आपको बता सकते हैं कि आप भी उस तरफ बन जाइए हमारी तरफ, लेकिन आप कहें कि हम अपना दिमाग आपको दे दें और आप हमारी तरह हो जाएं, तो ऐसा संभव नहीं है। आप हमसे भी तेज हो सकते हैं, नहीं, लेकिन कब? जब आप पढ़ेंगे तब। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो पूछिए, और नहीं होता है तो निर्धारक बनाइए। सोचिए मत कि गलत होगा तो क्या हो गया, फिर बताएंगे। अगला से पूछ लेंगे भाई क्या प्रॉब्लम है बताइए, तो बताया जाएगा। तो आज आपका रिजल्ट आएगा, देखिए। बस इतना कहकर मैं अपनी बारी